Hey you guys, केम छो क्या हाल चाल है? I hope you all are doing fantastic, you are doing good, you are healthy and happy. So I have created this look which includes purple eyes and very muted lips. So let's start कि ये मैंने कैसे किया. I've paired this with the earrings that I got from Sarojini Nagar. So अगर आपको ये look पसंद आया हो और आपको ये पसंद आए तो please give it a like, comment, subscribe and yes, फॉलो फॉर मोर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्राइमर. उप्स, जैसे कि मैं क्लमसी हूँ सो आई कीप ड्रॉपिंग द थिंग्स. तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लैक्मे का प्राइमर. आई एम यूजिंग द ब्लर परफेक्ट प्राइमर एंड इसको मैं अपने प्रॉब्लमेटिक ऑयली एरियाज़ पे लगाऊंगी, स्टार्टिंग विद माई टी जोन एरिया विच इज़ माई चीक्स, माई नोज़ एंड माई फोरहेड. इसको क्विकली ड्रैग करते हुए मैं अपने फोरहेड तक ले जाऊँगी एंड उसके बाद जो भी मेरा प्रोडक्ट बचेगा मैं उसको अपने रेस्ट ऑफ द फेस पे लगा लूँगी. इस प्राइमर की एक बात ये है कि ये प्राइमर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इट गिव्स अ वाइट कास्ट. आप देख सकते हो इट्स गिविंग अ वाइट कास्ट. सो यू नो अगर आपका कलर मुझसे थोड़ा सा डल है सो आप ये प्राइमर देख सकते हो, आपका चॉइस है. अगर आपको लेना है तो ले सकते हो बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट. फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन इन द शेड क्रैम ग्लो. यहाँ पे मैं 2 पम्प्स ले रही हूँ एंड जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ 2 फिंगर्स विच मीन्स 2 पम्प्स. सो उसको मैं अपने फिंगर्स से पहले लेके पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी एंड नॉट जस्ट ऑन माई फेस, आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट ऑन माई नेक. सो नेक पे भी अपने मैंने स्प्रेड कर दिया है एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ द फाउंडेशन ब्रश फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स एंड जस्ट गोइंग टू smoothly glide the foundation on my face using the foundation brush, as you can see, quickly blending it perfectly, covering all of the face and my neck. So हम quickly से इसको apply कर लेते हैं. मुझे पर्सनली फाउंडेशन ब्रश का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ब्लेंडर्स, बिकॉज मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाता है और इससे ज़्यादा अच्छा कवरेज आता है. ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा फाउंडेशन या फिर जो भी प्रोडक्ट होता है वो सोक अप हो जाता है. सो आई डोंट लाइक यूजिंग ब्लेंडर्स मच बट कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये आप देख सकते हो ये शेड बिल्कुल मेरी स्किन से मैच करता हुआ है. सो इट्स गिविंग मी फील ऑफ अ कलर करेक्टर. सो ये कंसीलर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये बहुत अच्छा कंसीलर है इन द अफोर्डेबल रेंज. इसको मैं यूजिंग द ब्यूटी ब्लेंडर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अंडर माई आईज फॉर अ नेचुरल फिनिश यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का सेटिंग लूज पाउडर. सो इसको मैं यूज़ करूँगी और दिस इज़ इन द शेड आइवरी. सो ओ माय गॉड, खोलते ही सारा एयर में आ जाता है ये. यू कैन नॉट सी इट बट इट डज. सो इसको मैं अच्छे से अपने अंडर आइज पे कवर कर लूँगी एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बेकिंग माई आइज अंडर आइज. Next step, I'm going to use this eyeshadow palette from Root Cosmetics in the shade Passion. Or just look at this palette, how pretty this is. I mean, I love everything which has magic symbols and elements of magic and fantasy. So this is perfect for me. I'm going to start with contouring my eyes using the shade named as Rose Quartz. ये perfect muted pink shade है. इसको मैं अच्छे से यूज़ करूँगी अपने आईज़ को कॉन्टूर करने के लिए, एक बेस शेड देने के लिए. सो इसको मैं अच्छे से फ्रॉम द आउटर कॉर्नर टू द इनर कॉर्नर स्प्रेड कर लूँगी. We'll do the same on the other eye using the same shade. Now I'm going to use the shade नेम्ड एज एमेथिस्ट. ये बहुत ही प्यारा पर्पल शेड है. एज यू कैन सी मैं ये शेड बहुत एक छोटे से एरिया में लगाऊंगी बिकॉज दिस पैलेट इज़ सुपर पिगमेंटेड, लाइक सुपर डुपर पिगमेंटेड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग आई शेडो पैलेट्स फ्रॉम रूट कॉस्मेटिक्स बिकॉज ईच एंड एवरी शेड इज़ सुपर पिगमेंटेड. थोड़ा सा लूँगी मैं और उसी को मैं अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुली दिस गॉट ब्लेंडेड इनटू माय आईज. It is looking super perfect and super pretty. Now I'm going to use the shade called Rune and this is going to be my color for my outer part of the eyelid, and we'll just apply it on both of my eyes and blend both the shades perfectly and seamlessly. As you can see, just follow the steps. Now I'm going to take another shade known as Crystal Ball. ये बहुत ही प्यारा शिमर शेड है.
सो सबसे पहले तो आई थॉट कि मैं इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी, बट इट वॉज़ नॉट शोइंग अप यूजिंग द ब्रश एज मच एज आई वांटेड टू। सो मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू यूज़ माई फिंगर्स, एंड मैंने अपने फिंगर्स की मदद से थोड़ा सा इसको लिफ्ट अप किया और इसको अपने आई पे प्लेस करना शुरू किया, जस्ट लाइक दिस। यू कैन फॉलो द सेम hand movement to apply the eyeshadow, and yes, this was the last step of my eyeshadow look, and it turned out so pretty. I could not even believe, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये पैलेट यूज़ किया था तो it was a disaster, but this time this turned out super perfect. Another thing I'm using is this eyebrow pencil from Elf Cosmetics. सबसे पहले I'm going to use this ब्रश वाला साइड टू जस्ट ब्रश माई आईब्रोज। उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ आई पेंसिल वाला साइड, पर इसका ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि ये जो आईब्रो पेंसिल है दिस डजंट स्टे एट इट्स प्लेस, और वो वापस से घूम के अंदर चले जाती है। सो अगर आपको उसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है तो आपको इसको आगे से पकड़ना पड़ेगा जहाँ से ये वापस घूमे ना। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट दिस पेंसिल दैट आई डिडंट लाइक, ये अपने आप ही वापस घूम के अंदर चली जाती है और बार बार से इसको खोलना पड़ता है। बट एनीवेज कलर इज़ प्रिटी। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा फ्रॉम मैट लुक, वन ऑफ द बेस्ट मस्काराज आई हैव यूज्ड इन एन अफोर्डेबल रेंज, बिकॉज बहुत अच्छा मस्कारा है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। ये बहुत हैवी नहीं फील होता है आईज पे एंड स्टिक्स परफेक्टली, और ये आसानी से पानी से रिमूव भी हो जाता है। सो इट्स नॉट वाटर प्रूफ एज मस्कारा शुड बी, बट अफोर्डेबल रेंज के लिए अब और क्या ही लोगे। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आईलाइनर फ्रॉम शुगर पॉप कॉस्मेटिक्स, और मैं ज़्यादा फंकी और कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा विंग्ड आईलाइनर नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक सुपर स्मॉल एक मैं आईलाइनर एक लाइन बना रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट मुझे इसके ऊपर फॉल्जीज लगानी है, तो ज़्यादा मैं कुछ इस पर कर नहीं रही, जस्ट एक इल्यूजन दे रही हूँ ताकि वो कुछ गड़बड़ ना दिखे। उसके बाद आई एम गोइंग टू रब ऑफ एक्सेस बेकिंग पाउडर दैट आई हैव अप्लाइड अंडर माई आइज़, और जो भी फॉल आउट हुआ होगा वो इसके साथ निकल जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है अपने फेस को कॉन्टूर करने की। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्टूर स्टिक फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, और बहुत अच्छी कॉन्टूर स्टिक है। इट्स जस्ट कि ये थोड़ी सी डार्क है मेरे फेस के लिए, और इसको यूज़ करते टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज अगर आपने इसको ज़्यादा यूज़ किया तो योर फेस कैन लुक रियली वार्म दैट यू डोंट वांट। सो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, एंड जस्ट गाइज टेक योर टाइम टू ब्लेंड इट परफेक्टली। जस्ट लुक हाउ स्मूथली एंड हाउ केयरफुली आई एम ब्लेंडिंग दिस, बिकॉज ये बहुत डार्क कलर है और इधर उधर भी ज़रा भी हो गया तो योर होल मेकअप विल बी रूइंड। सो मैं इसको पूरे जहाँ पे मैंने लगाया था वहाँ पे सब जगह से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंड करने के बाद दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। Face is looking all sculpted. Now I'm going to use this sculpt palette from किसका था ये? I think it was from Swiss Beauty. So ये मैं पैलेट लेने वाली हूँ और इसका डार्केस्ट शेड लेके मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ, बट जस्ट बी केयरफुल कि ज़्यादा ना अप्लाई कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर ऑड लगने वाला है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करूँगी, एंड जस्ट गोइंग टू सेट माई क्रीम कॉन्टूर इन द प्लेस, just little bit on my forehead as well and little bit on my jawline. उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लश फ्रॉम शुगर पॉप कॉस्मेटिक्स, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है, इसका जो शेड नेम है वो है रोज़। सो यहाँ पे मैं एक नया ट्रिक ट्राई कर रही थी जो मैंने बहुत टाइम पहले उस पर देखा था, यूट्यूब पे चलता रहता है ना हैक एंड वायरल ब्लश हैक्स। सो मैंने उस पर ये देखा था और आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेल। थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद इसको मैंने हाथ हटा के वापस से अपने नॉर्मल स्टाइल में ब्लेंड किया, जस्ट लाइक दिस। और मुझे क्या पसंद है, आई लाइक टू ड्रैग द लेफ्ट ओवर ऑन टू माई नोज़, सो दैट एक वो ना एक फ्लश्ड चीक्स का लुक आ जाता है। सो आई रियली लाइक दैट। मुझे खाली ब्लश अपने चीक्स तक रखना पसंद नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू आउटलाइन माई लिप्स यूजिंग दिस लिप लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड चेरी ब्राउन। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिपस्टिक फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स, और ये मैट नहीं है बट दिस इज़ काइंड ऑफ सेमी मैट। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ द फॉल्जीज ऑन माई आइज़। इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले मैग्नेटिक आई लाइनर लगाना होता है, जस्ट लाइक दिस, बिकॉज
ये मुझे थोड़ा सा मेस फ्री लगता है, इसलिए मैं ये मेथड यूज़ करती हूँ। मैं नॉर्मल कभी भी मैंने अपनी आइज़ पे फॉल्सीज़ नहीं लगाया है, जो ग्लू वाला होता है मैंने वो कभी नहीं लगाया है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ बिकॉज़ दिस इज़ रियली कन्वीनियंट, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको यही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद इट्स टाइम फॉर हाइलाइटिंग द फेस। सो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का चीक पैलेट, और इसमें ये शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, जो काफ़ी थोड़ा सा सिल्वर सा है। मैंने दिखाया ब्राउन है, बट मैंने वो हटा दिया था, मैंने वो यूज़ नहीं किया था, मैं फुटेज लेना भूल गई थी। तो उसको मैं अपने फटाफट से हाई पॉइंट्स पे अपने यूज़ कर लूँगी, और यू कैन सी हाउ शाइनी माई फेस इज स्टार्टिंग टू लुक। उसके बाद आई एम गोइंग टू सेट माई फेस यूजिंग दिस फेस पाउडर फ्रॉम मामा अर्थ, एंड येस माई होल लुक इज़ नाउ कम्प्लीट। उसके बाद एक स्टेटमेंट देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ईयरिंग्स फ्रॉम सरोजनी नगर। ये मैंने शायद कुछ 2-3 महीने पहले लिए थे, एंड आई लव दिस ईयरिंग्स, और ये आउटफिट के साथ भी काफ़ी मैच हो रहे हैं। एंड येस, दिस इज़ माई होल लुक। आप बताओ आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई और तरह का लुक देखना है या फिर सीखना है, सो लेट मी नो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू नो द ड्रिल, जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।